एक्चुअली क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी होता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। मोस्ट ऑफ देम क्लास 11 में प्रोबेबिलिटी करके आया। जो लोग था मेरे पास वो लोग को मैं डिटेल में ही कराया था। तो उसका ही नेक्स्ट टॉपिक है 12 का प्रोबेबिलिटी पार्ट। चलो एक बार देखते हैं क्या होता है। पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। थ्योरी पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करेगा और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करके रखा है, उसको भी पढ़ा दूंगा। प्रोबेबिलिटी में कुछ कुछ टॉपिक बात दे दिया, जैसे बेस थ्योरम। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि जो लास्ट ईयर तक उसको ही पूरा करेगा कि जो एलिमिनेट कर दिया गया है उसको माइनस करने बेटर है? एक काम करो, जो लोग पूरा ना करना चाहते हैं, मतलब जो लास्ट ईयर तक कराया था, तो प्रोबेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट? इसको मेरा लॉजिक में इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, फिर बोलेगा एंट्रेंस के लिए भी पूरा करना जरूरी है, करने से ठीक है क्योंकि जानना जरूरी है। तो अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग पूरा करना चाहते हैं कि जितना तक अभी सिलेबस में उतना करना चाहते हैं? जो लोग पूरा करना चाहते हैं वो लोग माइक को जस्ट ऑन रखो, मैं देख के समझ लूंगा। ऑफ मत करो, ऑन रखो। वाह, ठीक है, मैंने किसी का माइक ऑफ ही नहीं है। वेरी गुड, आई वांटेड दिस काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। पूरा करना ही बेटर है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में एंट्रेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है। नॉट ओनली दैट, प्रोबेबिलिटी सच काइंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी काम आते हैं। अभी कोरोना वायरस नहीं सीख के दिया, बाद में लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? चलो शुरू करते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग सैंपल स्पेस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द सैंपल स्पेस? Would anyone help me? सैंपल स्पेस क्या होता है? Sir, set of all possible outcomes. Exactly, set of all possible outcomes, उसका हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं, राइट? एस इज इक्वल टू, देखो एक टॉस का, एक हेड को, एक कॉइन को अगर तुम ट्वाइस टॉस करोगे या फिर दोनों कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करोगे, क्या क्या आउटकम्स हो सकता है? देखो, दोनों हेड हो सकता है, एक हेड एक टेल हो सकता है, एक टेल, दोनों ही टेल हो सकता है, एक टेल एक हेड हो सकता है। फर्स्ट वाला हेड सेकंड वाला टेल, या फिर फर्स्ट ऑर्डर टेल सेकंड वाला हेड हो सकता है। तो हमारे पास दो ठो ऑप्शंस दिया हुआ है, बोला है E for exactly one head, you need to calculate probability of E for exactly one head. देखो ये तो छोटा बच्चा लोग को देने से, क्लास 10 का बच्चा लोग को देने से फटाफट कर लेगा वो लोग। बोला एग्जैक्टली वन हेड, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम अभी कर लेते हैं। क्लास 10 का कोई बच्चा को दो, टोटल आउटकम कितना है? अच्छा ठीक है, चलो 4 है। एग्जैक्टली वन हेड कितना है? चलो 2 है। 2 और 4 काटो, कितना आ जाता है? 1/2।
कहानी खत्म। यस रियली इन प्रैक्टिस तुम लोग इस ढंग का आंसर करोगे, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है ये पार्ट तुम सीख के रखो, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे देगा इन दैट केस लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखना जरूरी है। करने का समय तुम लोग इसको कर सकते हैं, अगर काफी कॉम्प्लेक्स जाएगा तब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम में लगाओगे। बहुत इजीएस्ट एक एग्जांपल है, क्या होता है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मैं क्या करता देखो, एक चीज एग्जैक्टली वन हेड जो है उसका अंदर क्या क्या हो सकता है, ई का इवेंट ये हो सकता है। तो ये जो मैं दो कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो फर्स्ट कॉइन का हेड गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना है, कितना होगा, फर्स्ट दो तो कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं, फर्स्ट कॉइन का हेड गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ। इतना समय लगता है क्या तुम लोगों को? सेकेंड कॉइन का टेल गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ। ये कम मतलब क्या है, प्लस साइन है। फिर इसका टेल गिनने की प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ। इसका हेड गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ। 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है, 1/4 प्लस सेकेंड पार्ट में देखो 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है, 1/4 मतलब 1/4 प्लस 1/4 बन जाता है 1/2। एंड हियर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। समझ गए? सर सर मतलब वो HT में से H का ना? हाँ, दो ठो कॉइन एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, यस सर। दो ठो कॉइन कर रहे हैं, फर्स्ट कॉइन का एज गिरा है, सेकंड कॉइन का टी गिरा है। फर्स्ट कॉइन का जो तुम एज गिराया, फर्स्ट कॉइन का जब तुम एज गिराते हो तो उसका एज गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ होगा। यस सर। तो टीवी तो गिर सकता था। सिमिलरली सेकंड कॉइन जब तुम टॉस करते तो एक साथ साइमल्टेनियसली में कर रहा है ना, तो फर्स्ट कॉइन हेड गिर गया, सेकंड कॉइन टेल गिरने गिर गया, बट दोनों को फर्स्ट कॉइन का हेड गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना है और टेल गिरने का, सेकंड कॉइन का टेल गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ये हो गया लॉजिक, व्हाट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। जस्ट अ मिनट। सो ये क्लियर है? किसी का कोई डाउट है इसमें? नो सर। फर्स्ट जो है उसको इनटू हो जाता है, और दोनों जो बीच में जो कॉमा है उसको हो जाता है प्लस। सो अभी नेक्स्ट देखो, चलो जो इसमें ऑल प्रोबेबिलिटी इन इवेंट आर टू बी एडेड। देखो एक इवेंट में सारे प्रोबेबिलिटी को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। इसे कितना इवेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड,
सो उसको हम लोग ऐड कर दिया। फिर देखो बोला है कि एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एफ। एफ मतलब क्या है, बोला एटलीस्ट वन हेड, मतलब एटलीस्ट और एटमोस्ट डेफिनेटली तुम लोग जानते हो, क्लास 12 में आके तुम लोग को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आई होप सो। तो अगर Yes, एटलीस्ट sir. वन हेड होगा, दैट एटलीस्ट वन हेड होगा तो दैट मींस एच टी टी एच और एच एच। देखो उसको भी हाफ हाफ करके किया है, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गया, सारे हाफ हाफ का चलता है, एच हो गया हाफ, टी हो गया हाफ, हाफ इंटू हाफ हो गया 1/4। इसमें क्या है, टी हाफ एच हाफ, सो हाफ इंटू हाफ क्या हो गया 1/4। इधर भी हाफ बन गया 1/4, मतलब एफ कितना हो गया 3/4। गॉट माई पॉइंट। Yes, sir. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन शॉर्टकट में तो तुम लोग जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ये वाला पार्ट के देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई में अगर होगा तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी एफ ऑलरेडी बीन डन तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। अगर ऐसा कुछ कंडीशन तुम्हें दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑलरेडी बीन डन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यू हैव टू फाइंड, तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, इसका इज इक्वल टू होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। तो देखो नीचे में लिख दिया ऑलरेडी, एफ क्या होता है, दिस इज ऑलरेडी ऑकर्ड, ऊपर में ई जो है दिस इज टू बी फाइंड, ठीक है, टू बी फाइंड आउट। इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया कि देखो हम लोग ई मतलब क्या था, मैं बोला था एटलीस्ट 1/8, सॉरी एग्जैक्टली 1/8 ई मतलब, और एफ मतलब क्या था एटलीस्ट 1/8। अभी दोनों मिलकर कितना हो गया, देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तुम लोग सेट तो जानते ही हो, सेट तो तुम लोग जानते ही हो, एटलीस्ट 1/8 मतलब और एग्जैक्टली 1/8 मतलब। ई देखो ऑलरेडी मैं दिखा चुका है, HTTH और इसमें HTTH HH, तो दोनों का अंदर में इंटरसेक्शन क्या होगा, डेफिनेटली यही होगा, HTTH हो जाएगा। सो इसमें मैं लिख दिया, ठीक है। तो H मतलब हाफ, T मतलब हाफ, तो हो गया 1/4, T मतलब हाफ, H मतलब हाफ, हो गया 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया P इंटरसेक्शन F। तो बोला है P ऑफ E बाई F मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई P ऑफ F एंड देन हाफ बाई 3/4। P इंटरसेक्शन F जो है उसमें हम लोग हाफ कर दिया और P ऑफ F मतलब हो गया 3/4। तो इंटू करने से क्या बन जाता है, 4/3 बन जाता है। सो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया 2/3। समझ में आया कि नहीं बताओ। Yes, sir. तो बात ऐसा है कि देखो अगर ई इंटरसेक्शन एफ, अगर तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता नहीं था, तुम्हें इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालना था, तुम्हें ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये इंटरसेक्शन एफ दिए दिया तो इसको निकला है तो 2 है, तो ये 2/4 करके निकाल सकते हैं, लेकिन उस समय तो इंटरसेक्शन ये तो निकालना पड़ेगा तुम्हें, जरूरी है, नहीं तो मुश्किल होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया, एक एलिटर था, एलिटर देखो ई बाई एफ, एलिटर क्या होता है, ई बाई एफ एक एलिटर था कि एलिटर मतलब जानते हैं तुम लोग, अल्टरनेटिंग आउटकम्स, आउटकम्स इन फेवर ऑफ ई, आउटकम्स इन फेवर ऑफ ई बाई क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स।
तो इसमें E by EF मतलब क्या है, इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? आउटकम्स इन फेवर की E क्या था, 2 था ना, प्रोबेबिलिटी नहीं, आउटकम्स बोल रहे हैं हम। इन फेवर E क्या था, 2 था ना। यस सर। यस सर। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब ये होगा कि एक्चुअली 3 टू केस होता है, एक्चुअली 3 टू केस होता है, आइदर 2 हेड, नहीं तो नो हेड, नहीं तो एटलीस्ट 1 हेड, नहीं तो एग्जैक्टली 1 हेड। तो ये 3 टू केस ही तो है, इसलिए नीचे ला गया 3। बट ये एलिटर मेथड इतना रिलायबल कुछ नहीं है, प्रॉब्लम में फंसेगा तुम लोग। ये जो मेथड जो है ये इतना रिलायबल कुछ नहीं है, सो यू शुड गो फॉर दिस वे, ये फॉर्मूला को यूज करना है, समझ गए? So conditional probability ये होता है if E and F are two event। देखो इसमें गलती है, प्रोबेबिलिटी जो मैं कर रहा है आज ही जाके इसको नोट डाउन करो, मैं देखो लिंक ऑलरेडी मैं दे चुका है, और कंसेप्ट को लिख लिख के पढ़ो, जो करेक्शन किया है वो करेक्शन को देखना है। E and F are two events associated with sample space. E and F are two events which is associated with the sample space of a random experiment. The conditional probability of event E given that F has occurred. Conditional probability का इसमें तुम्हें definition दे रहा है, बोल रहा है कि एक sample space में 2 इवेंट है, एक E है और एक F है। अगर मान लो F has already occurred or we need to find the probability, the conditional probability of E, then the formula will be probability of E by F। probability of E by F मतलब क्या हो गया, probability of E by F जो है उसका मतलब क्या होगा, probability of E intersection F, probability of E intersection F by probability of F। Understood? यस सर। यस सर। अभी देखो ये लॉजिक है, इंटरेस्टिंग लॉजिक है, चलो देखते हैं हम लोग। A family has 2 children. What is the probability that both children are boys given that at least one of them, देखो on लिखा हुआ है, at least one of them is a boy। ये दे रहा है हम लोग। A family has 2 children. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? ठीक है, ये दिया हुआ है one of them is a boy। तो क्या होता है, देखो क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट वाला भी बॉय, सेकंड वाला भी बॉय हो सकता है, फर्स्ट वाला बॉय सेकंड वाला गर्ल हो सकता है, फर्स्ट वाला गर्ल सेकंड वाला बॉय हो सकता है, या फिर दोनों ही गर्ल है, पता नहीं है। फैमिली बोला 2 चिल्ड्रन है, probability of both the children are boys given that, तुम्हें बोला है कि देखो given that मतलब which is already occurred, given that मतलब which is already occurred,
गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, वन है बॉय, सेकंड वाला क्या है पता नहीं, ठीक है, लेकिन तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा क्या होता है प्रोबेबिलिटी, बोथ बॉय होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, एंड जो ऑकर्ड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, इट इज ऑकर्ड कि बोला है वन ऑफ देम इज बॉय, तो ई का लॉजिक क्या होगा, दो इवेंट है ई और एफ, तो हम लोग क्या करेगा, ई हो गया बोथ आर बॉयज मतलब बी कमा बी, और एफ क्या हो गया एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, वन ऑफ देम इज बॉय मतलब क्या होगा बीजी जीबी एंड बीबी, तो दोनों का इंटरसेक्शन करो। सर बोलो सर इसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय बोला है, तो सर सैंपल स्पेस में दोनों गर्ल वाला तो नहीं होना चाहिए ना? दिया है क्या कई सैंपल स्पेस में, सर आप सैंपल दिया स्पेस में था। तो सब कुछ होगा, सैंपल स्पेस में सब कुछ होगा, लेकिन जो गिवन है और जो निकलना है उसको चेक करो। सैंपल स्पेस जो है उसमें सब कुछ होने का चांसेस है, सारे पॉसिबल आउटकम्स लेके बैठता है सैंपल स्पेस, गिवन दैट जो है मतलब उसका प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी डन, मैं बोल रहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है कि अगर एफ होता है डन तो और ई को निकालना पड़ेगा, सो वी हैव टू राइट इन दिस वे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। तुम जो बोल रहा है उसमें देखो गिवन दैट जो है उसमें बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, मतलब एटलीस्ट अगर वन ऑफ देम इज बॉय होगा दैट इज एफ, एंड इवेंट ई जो है हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इवेंट ई क्या है जिसका प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना पड़ेगा, दैट विल बी व्हाट बोथ आर बॉयज, ऊपर में होगा बीबी और नीचे क्या हो गया बीजी जीबी एंड बीबी। यस सर। तो इसमें बोला है कि ई इंटरसेक्शन एफ जो है इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा बीबी होगा, तो बीबी अगर होगा तो टोटल का आउटकम्स कितना है 4, बीबी कितना है 1, तो 1/4 लिख सकते हैं या फिर हाफ इंटू हाफ करके लिख सकते हैं, अंडरस्टूड। सो प्रोबेबिलिटी एफ क्या होगा, तुम ये जो हम दिखा रहा है तुम लोग कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ये लॉजिक दिखाने के लिए तुम लोग पी ऑफ एफ क्या होगा, 3 तो केस है और टोटल आउटकम्स कितना है 4, 3/4 डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। फॉर नॉलेज में इसको टूटा के कर रहा है, हाफ हाफ करके कर रहे हैं, तो पी ऑफ एफ निकल गया, सो दैट मींस क्या हो जाता है पी ऑफ ई बाई एफ, मतलब क्या होता है पी टू द पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या होगा 1/4, पी ऑफ एफ क्या होगा 3/4, 4 गेट कैंसिल मतलब 1/3, अंडरस्टूड। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड था, चलो नेक्स्ट क्या होता है देखो। सर बोलो। सर अगर ना जैसे कि बॉय गर्ल दो टू है ना वहाँ में, अगर वहाँ में 3 होने से हम लोग 1/3 लेगा ना? तो इसमें 16 आउटकम्स होना था, इसमें 4 दिख रहा है ना, इसमें 16 आउटकम्स होना था, 16 सॉरी
8 आउटकम्स होना था, ठीक है। कि फर्स्ट वाला बॉय है, सेकंड वाला बॉय हो सकता है, थर्ड वाला बॉय हो सकता है, फर्स्ट वाला बॉय है, सेकंड वाला बॉय, थर्ड वाला गर्ल हो सकता है, ऐसे करके टोटल 8 आउटकम्स होता है। जैसे कि मान लो एक कॉइन को 3 टाइम तुम टॉस कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो सकता है आउटकम्स? 2 क्यूब होता है ना, तो आइदर बॉय नहीं तो गर्ल होगा ना। समझ में आया? हाँ तो कैलकुलेशन अलग हो जाना था, करके देखो इसको, गुड आइडिया। फिर देखो अभी बोला है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन इफ इज ऑलरेडी डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जब क्या होता है, इफ ऑलरेडी ऑकर्ड, इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ बाई इफ एंड विच इज इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी मतलब वो तो 1 ही होगा, वी नो इट, है कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट एक होता है, यस सर। नेक्स्ट पार्ट होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ अगर होगा, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बाई बी बाई एफ। तो इसमें क्या हो जाता है, देखो इसमें तो क्या चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्लस बी बाई ए बाई एफ प्लस बी बाई एफ एंड ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। ये तभी होना पॉसिबल होगा अगर मान लो, अगर ये होगा कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मान लो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ए और बी आर द डिसजॉइंट सेट, ए और बी का अंदर में कोई कॉमन रीजन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया, नल सेट हो गया। नॉर्मल ए इंटरसेक्शन बी अगर है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। सो इन दैट केस क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 होता है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए थर्ड पार्ट नहीं होगा, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये तो 0 हो गया। तो 0 हो जाने से ये थर्ड पार्ट नहीं रहेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल टू ये दोनों जो इधर शो कर रहे हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ई डैश बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइन ई बाई एफ। देखो उस सेट का जो होता है, सेट का ही फॉर्मूला जैसा है, पहले जो क्या करता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हम लोग क्लास 10 में किया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वही लॉजिक इसमें चलता है। ये वाला क्वेश्चन को पढ़ो। इन स्कूल बोल रहा है कि देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में बोल रहा है कि 1000 स्टूडेंट्स आर देयर, राइट, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। इसका अंदर में 430 क्या है, दे आर गर्ल्स। आउट ऑफ 430 10% गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12,
आउट ऑफ 430 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितना है 1000, उसमें देखा गया कि 430 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, फिर 430 का जो 10% है वो लोग रीड करता है, स्टडी करता है क्लास 12 में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a student choose randomly studies in class 12 given that chosen student is girl? given that मतलब क्या होगा, it is already done। if मतलब क्या, chosen student is girl, और e मतलब क्या है, find the probability that a student chosen randomly studies in class 12, तो गर्ल स्टूडेंट होगा। गर्ल स्टूडेंट नहीं है, बोल रहा है chosen student from class 12, वो बोला है। ई क्या हो गया, chosen students is of class 12, और डन क्या है, chosen student is girl, chosen student is girl, that is already done। तो दो ऑप्शन है, एफ क्या होता है, chosen student is girl, ई क्या है, chosen student is of class 12, राइट। ये अगर हो जाता है कि देखो स्टूडेंट्स है 130, गर्ल्स कितना है 430, गर्ल्स 12 का कितना होता है तुम्हारा 10% होता है। 430 का 10% कितना है, 430 into 10 by 100, that is 43। E हो गया chosen student is of 12, F क्या हो गया, chosen student is girl। अब P of E by F मतलब क्या हो गया, is equal to P of E intersection F by PF, और P of E intersection F मतलब क्या होगा, E मतलब क्या है, chosen student is 12, 12 मतलब क्या होगा, एक चीज बताओ मुझे, 12 में क्या सिर्फ गर्ल्स पढ़ते हैं, बॉयज भी तो पढ़ सकते हैं। और गर्ल क्या होगा, और क्या क्या हो गया, ये गर्ल्स हो गया। अब ये दोनों को एक चीज बताओ मुझे, ये दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, गर्ल। गर्ल है। तो गर्ल क्या होता है, ऑफ 12 डेफिनेटली। तो 12 में गर्ल कितना पढ़ते हैं, 43, टोटल स्टूडेंट्स कितना है 1000, इज दैट इट। Yes, sir. नीचे क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ मतलब क्या, चूजन स्टूडेंट इज गर्ल। तो एक स्टूडेंट, एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितना है 1000, है, उसका अंदर में गर्ल्स कितना है 430 है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये दोनों गायब, तो 443 बाई 430 काटने से क्या होता है, ये 10 हो गया, दैट इज योर फॉर्मूला। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir.
Any doubt from anybody? Yes, sir. No, sir. अभी देखो क्या होता है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स इवेंट। तो तुम लोग को जो मैं कर रहा है थियोरी और कॉन्सेप्ट को लिखो, एज वेल एज न्यूमेरिकल्स को खुद से करो। मैं नहीं बोल रहा इस वक्त तुम किताब से करने जा रहे हो, इस वक्त किताब में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि किताब से मैं अलग से सम्स कराऊंगा। ये जो 38 पेज का है इसको मैं थियोरी खत्म करूंगा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें है, टिपिकल न्यूमेरिकल्स मैं दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं ये इसका बात, ये जब पेज खत्म हो जाएगा मैं एक्सक्लूसिवली मैं न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज पकड़ पकड़ के कराएगा। सो तुम लोग पहले इसको खत्म करो, थियोरी को अच्छे से समझो। थियोरी समझ जाओगे तो साम्स करने के ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बोला है ड्राई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को 3 टाइम थ्रो किया गया है। अगर 3 टाइम थ्रो किया गया है तो बोला है ए एंड बी आर डिफाइंड एज लाइक दिस। बोल रहा है कि ए है, बोला है कि 4 है ऑन थर्ड थ्रो, और जो ये है 6 होता है फर्स्ट, 6 होता है ऑन द फर्स्ट एंड 5 होता है ऑन द सेकेंड थ्रो। 3 टाइम्स अगर तुम एक डाई को थ्रो किया गया है ना, उससे क्या होता है थर्ड थ्रो में मिलता है 4, 6 मिलता है फर्स्ट थ्रो पे, एंड 5 मिलता है ऑन द थर्ड थ्रो, सेकेंड थ्रो। So find the probability of A, probability of A given that B is already occurred. B is already occurred मतलब क्या है? एक डाई को अगर थ्रो करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक थ्रो में 6 ऑप्शन आ सकता है, हर एक थ्रो में 6 ऑप्शन आ सकता है, 6 नंबर से ऑप्शन आ सकते हैं। जब तुम डाई को थ्रो करोगे फर्स्ट थ्रो में 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 आ सकता है, 5 हो सकता है, 6 आ सकता है। सेकेंड थ्रो करोगे 1 2 3 4 5 6, थर्ड थ्रो करोगे अगेन 1 2 3 4 5 6, ये होता है। अभी क्या होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय पी ऑफ बी। ये अगर करेगा मैं, ए हो गया 4 ऑन थर्ड थ्रो, तो ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी हम लोग अगर लिखेगा जिसका क्या होता है, ए का क्या होता है थर्ड थ्रो में 4 आते हैं, ठीक है, और बी क्या होता है, बी होता है फर्स्ट थ्रो में 6 एंड सेकेंड थ्रो में 5। तो ए लिखना बहुत डिफिकल्ट पेपर हो जाता है। थर्ड थ्रो में 4 है, बाकी थ्रो में तो हालत खराब हो जाएगा। हमको 8 तक लिखना पड़ेगा, 6 तक लिखना पड़ेगा, 6 से 12 तक लिखना पड़ेगा। मैंने थर्ड थ्रो बोला है 4, तो ऐसा भी तो हो सकता है। वन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। फिर देखो 4 क्या है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। समझ में आया? सिमिलरली ऐसा और भी 6 सेट होगा। सर सर 4 ऑन थर्ड रो का मतलब क्या, समझ नहीं आया।
एक डाई को अगर तुम 3 बार टॉस करोगे तो थर्ड टाइम में 4 आएगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा मालूम नहीं है, कुछ भी आ सकता है। थर्ड टाइम 4 आएगा, बट फर्स्ट दोनों टाइम जो है कुछ भी आ सकता है। हाँ सर समझ गया। जैसे कि इसमें 1 1 1 लिखा है 6 टाइम्स, थर्ड टाइम्स को मैं 4 लिख के इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा है, फिर मैं क्या करूंगा 2 लिखेगा, इसमें 4 है, अकॉर्डिंगली मुझे 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 6 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ह्यूज हो जाएगा। सो ए को हम कुछ नहीं लिख रहा है, सिर्फ उसको मॉनिटर कर रहा है कि 4 हो गया थर्ड रो, उसको हम कुछ नहीं बोला है। अभी बी को लेके देखो क्या करते हैं। बी जो है उसमें बोला है 6 ऑन द फर्स्ट रो एंड 5 ऑन द सेकेंड रो। सो क्या हो जाता है, बी को हम लोग ले सकते हैं, बी थोड़ा फिजिबल हो सकता है लिखना। फर्स्ट और सेकंड में 6 और 5 गिरा है, तो थर्ड में क्या गिर सकता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम है। तो बताओ मुझे जो ए वाला है जो ए वाला है सर अब बोल रहे क्या? हाँ बोल रहा है, मेरा वॉइस आ रहा है ना अभी? हाँ सर। हाँ, तो मैं बोल रहा है कि ये जो पार्ट है फर्स्ट रो का लॉजिक क्या है, सिर्फ फोर्थ होगा थर्ड रो, और इसमें क्या है 6 और 5 होगा तुम्हारा सेकेंड रो, एंड थर्ड रो में कुछ भी आ सकता है। तो देखिए एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ तुम लोग, ये वाला होगा ना सिर्फ, बाकी तो यस नहीं सर। होगा। सो अगर ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 654 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में क्या होगा देखो, ये 654 है। अब ये 654 जो है, एक चीज देखो, इसको तुम डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। तब क्या करता है, हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जो जगह में 6 गिरा है वो जगह में क्या कितना टाइम्स गिर सकता है, 6 गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/6। जो जगह में 5 गिरा है वो जगह में 5 गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/6, और जो जगह में 4 गिरा है वो जगह में 4 गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/6। अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. यस सर। अभी ये तीनों को इंटू करके मैं निकला है प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो उसमें मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी हमको जानने का जरूरत भी नहीं है, मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/b क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा देखो, इसको क्या होता है, इसको तुम डायरेक्ट निकालने नहीं सकोगे। ये जो बी है तुम तो मालूम नहीं एग्जैक्टली कितना है, दैट यू डोंट नो। तो सब जगह में तुम्हें करना क्या है, ये केस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। अंडरस्टूड? ये जगह में भी सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। तो हर जगह में ऐसा आएगा। तो बी में वैल्यू कितना है 6 तो हर जगह में तुमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करना पड़ेगा।
है कि नहीं? तो अगर करना पड़ेगा तो क्या हो जाता है, इसका 6 टाइम्स है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6/216। तो क्या होता है काटकुट करने से 1/36 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझा? सर ये वाला नहीं समझे। सर बी वाला नहीं समझा। बी वाला समझना बहुत आसान है, तुम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी समझ गए ना? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी बी मतलब क्या है, तुम्हारा लॉजिक क्या है, फर्स्ट उसको बताओ। ये वाला जो है तुम्हें निकालना कैसे पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये 3 गिनने का, तो निकालोगे कैसे इसको? बी तो तुम निकाल दिया, इसके फर्स्ट रो सेकंड रो 5 होगा, बाकी तुम्हारा 6 ही होगा। तो दैट मींस देखो फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है, और थर्ड रो में क्या बोला है, कुछ भी गिर सकते हैं, तो इसको निकालोगे कैसे? उसको निकालने का तरीका क्या है? सो दो वे हो सकता है, दो वे से हो सकता है। एक चीज देखो, हर एक केस में कितना होता है, 6 है, हर एक केस में क्या होता है, 6 होता है। तो हर एक केस में टोटल आउटकम्स कितना होगा बोलो तो, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा बोलो तो? सिंपल सा बात है कि हर एक पोजीशन में अगर 3 ठो बॉक्स तुम्हारा पास दिया गया है ना, हर एक पोजीशन में तुम्हारा क्या वैल्यू गिरेगा, उसका ऑप्शन कितना होगा, 6 ऑप्शन हो सकता है। ओवरऑल बोल रहे हैं, नॉट ओनली बी का बोल रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द बी ओनली। मैं जस्ट बोल रहा है कि मैं जस्ट ये बोल रहा है कि ओवरऑल जो सैंपल्स में होगा, एक डाई को 3 टाइम्स थ्रो किया है, या फिर 3 ठो डाई को एक टाइम्स थ्रो किया है, टोटल कितना वैल्यू आ सकता है। बी का लॉजिक नहीं बोला है मैं, मुझे बताने के लिए बोलो कि फर्स्ट जो रूम है, मान लो 3 ठो डाई को मैं साइमल्टेनियसली थ्रो किया है, तो फर्स्ट डाई जब थ्रो किया है उसमें कितना प्रोबेबिलिटी आ सकता है एक नंबर गिनने के लिए? 6 ऑप्शंस है, एक डाई में 6 ऑप्शंस है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. सेकेंड टाइम जब गिरोगे उसमें क्या बोलता है, कितना ऑप्शंस होगा? तो डिफरेंट डिफरेंट है, 6 ऑप्शंस होगा। और थर्ड क्या होगा? 6। 6। तो अल्टीमेटली क्या है, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 216। 6 क्यूब, मतलब 216। ये लॉजिक दे के रखा है मैं। यस सर। सो 216 हो गया, और एन बी कितना है, 1 2 3 4 5 6, एन बी इतना है। तो नीचे चला जाएगा एनएस, ऊपर में क्या जाएगा, एन बी जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो अगर ये हो गया तो एन बी मतलब क्या हो गया, 6
नीचे हो गया 216, बन गया 1/36। ये लॉजिक भी निकाल सकते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट ऑन इट? कोई बोल रहा था जिसका डाउट है, समझ में आ रहा है? पीबी निकलना। ठीक है सर। मैं और एक तरीका दिखाया तुम लोगों को। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, बोला। हाँ सर, समझ गया। और एक तरीका मैं दिखाया था जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करके। तो ये तीनों में देखो, इधर 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6 है ना। इधर 5 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6 है ना। इस बार 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6 है ना। तो अल्टीमेटली ये जो है, इसको गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। कंडीशनल मेथड। यस सर। और इसको हम लोग कहते हैं एक्सियोमेट्रिक अप्रोच। इसको हम लोग कहते हैं एक्सियोमेट्रिक अप्रोच। सेम सिमिलरली ये कॉमा है, हर काम को क्या बोला है? हर प्रोबेबिलिटी को, हर इवेंट को ऐड करना है, दिस पार्ट एंड सो ऑन चल रहा है। ऐसे करके भी हम लोग देखो 6 टाइम्स है, तो एक में कितना हो गया? 216। 6 में क्या होगा? 6 इंटू 216, तो क्या वैल्यू आ जाता है? 1/36। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो तुम लोग। सो अभी ए इंटरसेक्शन बी तो मैं बता दिया, ए इंटरसेक्शन बी तो मैं दिखा दिया। इसमें है तुम्हारा 654, मतलब एक ही केस हो सकता है। ए और बी का कॉमन रीजन क्या हो सकता है? एक ही केस हो सकता है। और टोटल आउटकम्स कितना है? 216। तो 1/216 इज योर लॉजिक। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पुट कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, ये सम्स क्लियर है तुम लोग का? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ये बोला है देखो, a coin is tossed. If coin shows head, toss it again. If it tail shows tail, then throw a die. Find the conditional probability of the event that die show a number greater than 4. Die क्या करेगा? शो करेगा इसका नंबर ग्रेटर देन 4 होगा। एंड गिवन दैट, गिवन मतलब जो ऑलरेडी डन, देयर इज एटलीस्ट वन टेल। तो देखो मैं ऑलरेडी लिख दिया, दो इवेंट लिया, एक ई और एफ लिया। डाई बोला है शो ए नंबर ग्रेटर देन 4, वो लिखना पड़ेगा। और क्या होता है कि एफ जो है बोला है, क्या होता है कि एटलीस्ट वन टेल, दैट इज एफ। अंडरस्टूड? सो अभी सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? बोला है अगर h होगा ना तो h/t हो गया। अगर h होगा तो टॉस अगेन, coin is tossed. If coin shows head, then toss it again. If it shows tail, then throw a die. अगर हेड गिरा है तो क्या होता है? h और t हो सकता है। फिर टॉस करने से h और t कुछ जगह हो जाएगा। तो मैं लिखा है इधर से, ये ट्री से h लिखा है और ht लिखा है। अगर टेल गिरेगा, तो क्या होगा? थ्रो अ डाई। थ्रो अ डाई मतलब कुछ भी गिर सकता है। 1 2 3 4 5 6, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 हो सकता है।
ये हो गया सैंपल स्पेस। अभी फर्स्ट क्या बोला है, ई क्या बोला है, इवन पर पढ़ो। द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 6, डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 तभी होगा जब टेल गिरेगा, तो नॉर्मल बात है। हेड में तो हम लोग डाई नहीं मिल रहा है, जब हेड गिरता है उसमें तो हम लोग डाई नहीं गिराते है ना, सो डेफिनेटली टेल में ही मिलेगा T5 एंड T6, राइट? Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी तुम्हें निकालना पड़ेगा ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। पहले एफ निकालो, एफ का वैल्यू क्या हो गया, एफ मतलब क्या बोला है, एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल मतलब तुम्हारा क्या होगा, एच टी हो सकता है, एच टी हो सकता है, टी टी का भी नहीं होगा। क्यों बोलो तो, क्योंकि टी गिराने से तो हम लोग डाई थ्रो कर देते हैं, और तो टॉस नहीं कर रहे हैं। जैसे टी गिरेगा साथ में हम डाई थ्रो कर देते हैं। तो मतलब क्या हो गया, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये एफ जो है इसे कहते हैं एच टी, बोला है एटलीस्ट वन टेल। और बाकी क्या हो गया टी का, T1 T2 T3 एंड सो ऑन, ये हो गया एफ। अभी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ये दोनों का कॉमन लॉजिक क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ये दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, T5 T6 ये T5 और T6 है। तो इसको वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, कंडीशन और प्रोबेबिलिटी लगाओ, नो वे आउट इसका। देखो टॉस जो यहाँ में है, यहाँ पर टेल है, उसमें टेल गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना था, कितना है बोलो, हेड और टेल गिरेगा, दोनों का अंदर कोई तो एक गिरेगा ना, तो टेल गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2. 1/2। 5 गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, क्या सर? ये देखो T5 लिखा हुआ है ना, तो इसे जी ये जगह सर। 5 गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6. 1/6 इंटू कर दिया, फिर कॉमा दिया है तो इसलिए प्लस कर दिया, ये कॉमा का जगह प्लस करना सकते, 6 कितना 1/6 हो गया, ऐड कर 1/12 प्लस 1/12 क्या हो जाता है 2/12 by 1/6। दिस इज ई इंटरसेक्शन है। Yes, sir. P ऑफ F क्या होता है, P ऑफ F क्या बोला है, P ऑफ F बोला है कि अगर टेल गिरेगा एटलीस्ट वन टेल। अभी एटलीस्ट वन टेल के लिए F का हालत खराब हो रहा है, हम लोग देखा है इसमें HT T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन T6 तक। तो क्या हो जाता है, जो एटलीस्ट वन टेल HT दिया हुआ है तो 1/4 कर दिया। 1/4 कैसे आया, ये देखो वाइज के लिए 1/2, टी का लिए भी 1/2, बनता क्या है 1/4, तो बैठा दिया इधर। हाँ ये h/t और ये h/t, तो वैसे 1/2 इंटू 1/2 आया, लिख दिया। अभी क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये T1 T2 T3 जो होता है, उसमें क्या होगा देखो, t मतलब क्या 1/2, 1 मतलब क्या है 1/6, 1/2 इंटू 1/6 क्या हो गया 1/12। T2 मतलब क्या होगा 2, t मतलब क्या हो गया 1/2, 2. और इधर 2 का जगह में क्या होगा 1/6 होगा, तो अगेन 1/12, तो कितना है टोटल 6 टाइम्स है, तो इसमें सारे को ऐड करो तो 6/12 आता है।
तो 6/12 करने से 1/2, तो 1/4 प्लस 1/2 क्या होता है? 1/4 प्लस 1/2 मतलब 2 प्लस 4/t 8 मतलब 6/8 हो जाता है। दैट इज P of F। और P of F मतलब क्या है? P of E by F is equal to P of E intersection F by P of F, right? And that is equal to 1/6 by 3/4 काट कूट करके 2/n आया। समझ में आया लॉजिक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम लोग बोल रहे हैं Yes. 8 पेज 8 तक मैं कराया, इसका ऊपर थ्योरम को पूरा थोड़ो हो जाओ, जो जो मैंने पढ़ाया उसको पूरा थोड़ो हो जाओ, ठीक है? नेक्स्ट मैं इधर से शुरू करूंगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज इतना था कि रहने दो। किसी ने कोई डाउट पूछेगा कुछ? डाउट नहीं है, ठीक है, चलो आई एम कंक्लूडिंग द सेशन।